जय श्री राधे। शुक्र ग्रह कहाँ कहाँ पर फायदा देते हैं, अच्छा फल देते हैं, संक्षिप्त वर्णन देने की बात करेंगे। पहला तो लगन से स्टार्ट करेंगे, चाहे वो नीच का शुक्र हो, उच्च का हो, किसी भी प्रकार का शुक्र अगर लगन में है, अब नवांश में है, दशांश में अच्छे हैं और अच्छे फल देंगे। पर अगर नीच का भी शुक्र अगर लगन भाव में है, कम से कम ऐसे लोगों को जीवन में पैसे का दिक्कत नहीं होगा। अगर आपका ग्रह बहुत कमज़ोर भी है, हो सकता है आपको किसी मकान का केयर टेकर बना दिया गया हो, उस मकान का पूर्ण उपयोग कर रहे हो, 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल कर रहे हो, या आपको गाड़ी मिल गई है किसी आपके बॉस का, वो भी आपके लिए गजब का लाभकारी होगा। यानी लाइफ को एंजॉय करेंगे। ऑब्वियसली है, मेल है तो फीमेल के प्रति, फीमेल हैं तो मेल, वो भी आपके पास में गजब का अलग अलग स्टैंडर्ड का लोग रहेंगे, आपसे जुड़े हुए रहेंगे, रोमांटिक सोच भी रहेंगे, मित्रवत भी रहेंगे। और सबसे बड़ा बात है कि आप 80 बरस में भी है ना, आप 24 साल वाला 20 साल वाला हरकत करेंगे। ये गजब का जवानी दिखने वाली बात होगी। लेथार्जिक होंगे या आलसी होंगे, हर समय लगेगा कोई 2-4 नौकर हो हमारे साथ में, कहीं जाएंगे तो 1-2 बंदा भी साथ में हो। ये सब क्वालिटी है। इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव पक्ष नहीं है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव पक्ष ये है कि खर्चा पानी ज़्यादा लोग करेंगे। कभी कभी अगर उसका समीकरण किसी बुरे ग्रह के साथ में है तो कुछ विवाद में, फीमेल से संबंधित विवाद है, कोई बैंकिंग में या कुछ पैसा आप हड़प लिए हैं, ये कुछ बात देखा जा सकता है। और परसेंटेज इसका पॉजिटिव पक्ष है, राशि कुछ भी हो। सेकेंड हाउस में ऑब्वियसली ये धन स्थान है, चेहरा वाला स्थान है, बोलने वाला स्थान है, तो लोग आपके प्रति आकर्षित तो होंगे ही। ये भी एक राजयोग है। और आपका बोलने का जो कला होगा, लोग आपसे बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। अंदर में गुस्सा भी है तो चेहरा पर आप निकालने का कोशिश कम से कम करेंगे। ऐसे लोग कलाकारी क्षेत्र में, डायलॉग वाले क्षेत्र में, अकाउंट से बैंकिंग क्षेत्र में, टीचिंग क्षेत्र में भी लोग जाते हैं, जर्नलिज्म क्षेत्र में जाते हैं। देखिए, एक ही प्लेनेट पर पूरा करियर डिपेंड करता है या पूरा अच्छा, ये संभव नहीं है, पर कुछ आंशिक प्रभाव आप दिख सकता है। सेकेंड हाउस में सबसे बड़ी बात है कि आपके पास में आज अभी पैसा नहीं है, अगर 4 घंटा बाद कुछ बहुत ज़रूरत हुआ तो कोई ना कोई पहुंचा दिया, या कहीं कुछ बात बोल दिए, अरे हम दे रहे हैं तुमको। ये चीज़ आप देखिएगा। अब बहुत लोग बिजनेस में कूद जाना पसंद करते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस में है तो आपके संतान से क्षेत्र से 10वां स्थान है। यानी आप जितना आगे बढ़िएगा तो संतान, उसका लाभ उसको मिलेगा। थर्ड में शुक्र जो हैं वो मिला जुला रहते हैं, अपने भाई बंधुओं के बीच में समय काटते हैं और कम्युनिकेशन क्षेत्र को भी पकड़ते हैं। न बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो, न बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, ठीक है। तीसरा स्थान का शुक्र एक कह सकते हैं कि मेन रोड में नहीं होकर गली में है। ऐसे लोग दोस्ती भी करते हैं, ज़रा छुप छुप के करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को फोकस नहीं होने देते हैं, ठीक है। तीसरा शुक्र बहुत बुरा नहीं कहेंगे तो बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे, ठीक है। लाभ भी है। अगर अदर ग्रह अच्छे हैं तो कभी कोई चिंता की बात नहीं, अगर अदर ग्रह कमज़ोर हैं तो कभी कभी आसास होगा। चौथा स्थान में शुक्र हैं तो कम से कम धन वृद्धि है, पैतृक संपत्ति है, अब दिल से बड़ा सेंटिमेंट होंगे, और कहीं न कहीं गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर आपके पास में एक लार्ज स्केल में होगा। अगर कोई बड़े
प्रशासनिक पदाधिकारी हैं या बिजनेसमैन में हैं, ऑब्वियसली है आपको 10, 20, 50, 100 स्टाफ आपके पास में हैं, हज़ारों स्टाफ हो सकते हैं। तो चौथा में अच्छा घर रहते हैं, पत्नी भी अच्छी होती हैं। चौथा स्थान में शुक्र में मल्टीपल रिलेशन भावनात्मक से आता है, हाँ कुछ मान सकते हैं। पंचम स्थान में शुक्र तो आपके ज़बरदस्त रोमांटिक समय देता है, आपको फीलिंग करवाता है, लोगों से आकर्षित भी करवाता है। अपने आप में भी अपने आप को आप ज़रा सलमान खान ही पूछते हैं, ऋतिक रोशन पूछते हैं, बड़ा स्मार्ट पूछते हैं, अब बहुत हद तक रहते भी हैं। कहाँ पर किसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, यह है आप में, ज़बरदस्त गुण है आप में। साथ साथ सामने वाले को सलाह देने में भी आप गजब के हैं, सलाहकार हैं। आपके संतान के साथ अच्छा पट्टी है, संतान भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो पंचम में शुक्र का प्रभाव प्राय अच्छा होता है। अगर विपरीत घर का भी स्वामी है तो भी काफ़ी कुछ लाभकारी देगा। छठे स्थान में शुक्र जो है ना, चाहे वो नीच के हों ऊंच के हों, मैरिज पॉइंट के लिए तो कमज़ोर दे देता है, हेल्थ पॉइंट से कमज़ोर दे देता है, कैरियर पॉइंट से सॉफ्ट कैरियर रखेगा। ये नहीं कहेंगे कि बहुत बुरा देगा, क्योंकि दसम से नवम स्थान होने के कारण कर्म का तो भाग स्थान है आपका, वो कहीं ना कहीं आपको लाभ देगा। पर दो पॉइंट को आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। एक पार्टनर वाला पॉइंट को आप पार्टनर मान के मत चलिए, एक फ्रेंड मान के चलिए। बहुत ज़्यादा उसके बारे में उधर से हमको बहुत पॉजिटिव रे मिले, बहुत पॉजिटिव वेव मिले, ये नहीं संभव होगा। तो यहाँ पर अपने कर्म के प्रति आप जुड़िए, जो आपके अच्छे करें उसको फॉलो कीजिए। बहुत ज़्यादा दोस्ती भी आपको नहीं चलेंगे। सतवां स्थान में शुक्र चूँकि लगन को देखेंगे, सप्तम में देखेंगे, तो ऑब्वियसली है कि ज़रा सा खर्चीला भी होगा, रोमांटिक भी समय आपको देंगे, बहुत फीमेल से रिलेशन आपको बनाए रखेगा। ज़रूरी नहीं कि गलत ही रिलेशन हो, बहुत मित्रवत भी रिलेशन होगा, बहुत भाई बहन वाला भी रिलेशन होगा। टोटली उसको हम बुरा नहीं मानेंगे। पर 7th हाउस बिजनेस भी आपको कराएगा, आपको पार्टनर से लाभ देगा। आप खुद बहुत आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो पार्टनर के साथ रहने के कारण आपका एनर्जी कई गुना ज़्यादा बढ़ गया। देखिए 7th हाउस में शुक्र अगर मालव्य योगी से बन गया तो अति उत्तम है, अदरवाइज नीच का भी है, लगन को देख रहा है तो आपके ऐशो आराम में तो कहीं न कहीं मदद तो कर ही देगा। इसलिए 7th का शुक्र ये भी राजयोग कारक है। 8 के शुक्र मिला जुला फल देंगे। यद्यपि 8 में बैठ कर 2nd हाउस को देखेंगे, 8 में बैठकर अचानक बहुत चीज़ आपको फील होता रहेगा। अचानक एक दिन हमको लॉटरी लग जाएगा या अचानक किसी का धन मिल जाएगा, वो बहुत कल्पना करते रहिएगा। अगर है आपके पास में तो आप क्रॉस कर लीजिएगा। देखिए 8 हाउस जेनिटल एरिया भी है, अगर वहाँ शुक्र रहते हैं तो ज़रा सा लोग भोगी भी बन जाते हैं। सेक्स के प्रति कभी कभी एक तरफा सोच हो जाता है, ब्लाइंड सोच हो जाता है। अगर कुछ एकाध ग्रह उल्टा पुल्टा मिल गया तो कभी कभी ऐसे लोग अपराध के श्रेणी में आ जाते हैं, रेप के श्रेणी में आ जाते हैं। तो 8 हाउस का शुक्र मंगल का चूँकि नैसर्गिक ग्रह है, कालपुरुष का है, तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी बनाते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकली भी फीलिंग दिमाग को ज़रा सा भेद कर देता है। नवम का शुक्र कहने के लिए तो बहुत अच्छा है, हम भी अच्छा बोलेंगे, पर वो बृहस्पति का घर होने के कारण ज़रा सा मिक्स देगा। पर शुभ ग्रह है नवम में, तो पिता से तो संपत्ति मिलेगा ही, आपको यात्रा भी कराएगा, विदेश यात्रा भी करेंगे, जहाँ जाइएगा लोग रिस्पेक्ट भी करेंगे आपको। तो नवम का शुक्र
कहीं न कहीं पत्नी से या पति पार्टनर पक्ष से आपको लाभ भी देगा, या कुछ ऐसा काम कीजिएगा जिसमें महिलाओं से जुड़ा हुआ काम हो। तो नवम का शुक्र ये देते हैं, वो कहीं न कहीं लाभकारी है। दसम का शुक्र भी लाभकारी है, आपको फैशन से, कला से, अकाउंटेंसी से, कम्युनिकेशन स्किल से, रेंट से कमाई आपको देगा ही। ऐसे चौथा का भी शुक्र रेंट से कमाई देता है, और 10th का भी चूँकि दृष्टि चौथा पर पड़ेंगे तो वो भी आपको कमाई के रास्ता बनाएंगे या उसका सोच बनाएंगे। 10वां स्थान का शुक्र कम से कम इतनी बात ज़रूर है कि अगर आप 10 पैसा काम कीजिएगा आपको 15-20 पैसा का लाभ होगा, कभी 50 पैसा का भी लाभ हो जाएगा। तो प्रचार प्रसार वाला है, बहुत अच्छा। हम बात भी बोल रहे हैं, लॉयर हैं, तो हम एक ही केस क्यों नहीं जीत गए, तो मालूम हुआ कि बहुत लोग मेरे पास पहुंच गए। एस्ट्रोलॉजर हैं, अगर नहीं भी बात मेरा सही निकला तो लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो 10th हाउस का शुक्र अनजाने में भी बहुत कुछ सही करवा देता है। गुरु महाराज जी हैं तो उनका प्रभाव तो कुछ कर्म स्थान में उस ढंग का बात देगा। देखिए, कर्मा शुक्र तो ऐसे ही अच्छा माना गया है। 11th से 5th हाउस को देखेंगे, आपके बुद्धि बढ़ाएंगे। 5th हाउस से देखेंगे तो लव मैरिज का भी योग बनाता है। देखिए, 10th में शुक्र हैं तो वो भी पैर वाला स्थान है, 11th में है तो पैर के नीचे वाला, यानी आपको कहीं न कहीं मूवमेंट करने के बाद आपको लाभ मिलेगा। लोग आपको कहीं न कहीं कोऑपरेट करने को तैयार हो जाएंगे, और कोऑपरेट करेंगे मनी से भी और बैक से भी। अगर आपका ग्रह एकदम सब कुछ गड़बड़ है तब ज़रा सा दिक्कत है, अदरवाइज आपको मदद मिलेगा। आप बैठे रहिएगा तब आपको एहसास होगा कि कैसे कुछ डील कर सकते हैं, एकदम कराएगा। ग्रह दशा अच्छे चल रहे हैं तो बड़ा डील करावेगा, कमज़ोर चल रहे हैं तो ज़रा कम चलाएगा। 11 का पंचम स्थान में दृष्टि है तो वो भी 11 का शुक्र रोमांटिक समय बना देता है आपको। कहीं न कहीं आपने मूव कर रहे हैं तो कोई न कोई सामने वाला मूव आपके तरफ कर रहे हैं या कर रही हैं। चलिए, ये आपको भी अच्छा रहेगा। देखिए, शुक्र प्राय सब जगह अच्छा होता है, 12th में भी प्राय अच्छा होता है, पर एक चीज़ 12th का शुक्र कहीं न कहीं चोरी भी करवा देता है, अचानक धन लॉस भी करा देता है। अपने खर्चे में कीजिए तो कोई बात नहीं, कभी कभी फालतू का भी गाड़ी खरीदिए, गाड़ी का योग 4th हाउस ठीक नहीं है तो जितना आपको सुकून नहीं मिल रहा है उतना आपको टेंशन दे रहा है। ये गाड़ी ख़राब हो गया, आज ड्राइवर ये गड़बड़ हो गया, ये धक्का मार दिया। भाई एक बात है, शुक्र 12वां में है तो आप जहाँ रहिएगा तो ज़मीन पर सोने वाला बात नहीं होगा, एकदम मसलन और पलंग आपके साथ में रहेगा। क्योंकि 12th हाउस भोग वाला स्थान है तो ऑब्वियसली है कि आपको पत्नी साइड से भी मदद मिलेगा, इकोनॉमिकल मदद मिलेगा, और गजब का आप में बेचैनी, सेक्सुअल अराउज वाला बात ज़्यादा आपको दिखाई पड़ेगा। उसको कंट्रोल करके चलिएगा, तो उसको बंद नहीं कर सकते, उसको कितना कम कर सकते हैं। अगर शुक्र के साथ में अगर और 1-2 ग्रह अच्छा मिल गए, चंद्रमा अगर मिल गए, जबकि दोनों का कम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं, पर मेरा अनुभव है कि दोनों मिल जाएंगे तो और ज़्यादा एक्टिवेट होगा। ठीक है, उसका कुछ नेगेटिव पार्ट भी अलग देंगे, कुछ ज़्यादा ही भावुक आपको बना देंगे। तो शुक्र का और भी नवांश है, दशांश है, कौन किसके साथ बैठे हुए हैं, उसका स्वामी क्या है, वो सब किसी चीज़ को और डीप में ले जाने की बात करता है, या आपको एक सतही क्षेत्र से आपको बहुत कुछ बोल सकता है। अगर डिटेल में जाने की बात होगा तो बहुत जो बताएं आपको कि यहाँ अच्छा दे सकते हैं शुक्र, वहाँ कुछ गड़बड़ भी दे सकता है, प्राय वो अच्छा देगा, बात निकलेगा। कभी कभी जो मार्केट दशा में शुक्र हैं तो वो अच्छा कैसे देंगे, तो उसका परसेंटेज कम है। शुक्र जब भी चले गौ माता की सेवा ज़रूर कीजिए, गौशाला में अन्न जरूर डालने की बात कीजिए। शुक्र जब भी चले
पानी ज़्यादा पीजिए, स्टोन है, किडनी है, शुगर से संबंधित है, आप तो जानते नहीं हैं कितना स्ट्रेंथ में है, तो वहाँ पर आपको चकमा देगा, फिर आप सीरियस हो सकते हैं। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए आप, अगर आपके शुक्र वक्री हैं या बहुत डिग्री पर हैं, तो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जो डाइवोर्सी टाइप के लोग हैं उसका मदद कीजिए। अगर कम उम्र में हैं आप, तो आप किसी के शादी में मदद कीजिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। और आप देखिएगा कि बहुत चीज़ को हम डील कर पाने में सक्षम हैं। 10th में शुक्र है तो कैसे आपको पैसा नहीं आएगा, कैसे आप बिजनेस नहीं कीजिएगा, ये एकदम बियॉन्ड। आपका दशा भी विपरीत चल रहा है तो भी उसमें आप कुछ निकाल लीजिएगा, क्योंकि कोई ग्रह जहाँ बैठा हुआ है ना, उस जगह पर मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो जाता है। अब 2nd हाउस में बैठे हुए हैं तो ऑब्वियसली है कि मेरा बोलने का तरीका सॉफ्ट होगा। 7th हाउस में बैठेंगे, अगर हम किसी के निगेटिव के प्रति, फीमेल के प्रति निगेटिव सोच नहीं रखे हुए हैं, सामने वाला मेरे पीछे उस ढंग का बात सोच लिया है, तो दशा कब तक है तो ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। अदरवाइज एक ये ऊपर से जो क्या बात कर सकते हैं उसके बारे में इतना बता रहे हैं। शुक्र अगर अच्छा चल रहा है तो ज़रूर वाइट कपड़ा पहनिए, अदरवाइज जो आपके ग्रह में जो फेवरेबल है उसको फॉलो कीजिए। शुक्र बड़ा मज़ेदार ग्रह है, इसके बहुत पार्ट हैं। सिर्फ 6ठा वाला भाव जो है मैरिज पॉइंट से गड़बड़ देगा, और सब जगह पर मैरिज पॉइंट से गड़बड़ देगा। सिर्फ शुक्र के कारण ये ज़रा सा कहना सही नहीं है। हाँ, 6ठा में अगर शुक्र बहुत गड़बड़ है, नीच के हैं, नवांश दशांश में भी हैं, तो आपको एक भेकम तो, खालीपन तो दे ही देगा पार्टनर के प्रति। नहीं तो हम बहुत प्यार कर रहे हैं तो वो हमको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, या वो कर रहे हैं तो हम रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हैं। तो जो पार्ट कमज़ोर है उसको लिव इट, जो मेरा बेटर है उसकी तरफ हम जाएं, कितना ज़्यादा जा सकते हैं, इसको ऐसे फार्मूला लेके चलिए। तो शुक्र के बहुत बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे, और नेगेटिव तो है ही। कोई मन में ठान लीजिएगा ना कि ये चीज़ को हमको काटना है, या ये चीज़ बहुत अच्छा है, आपको दिखने लगेगा। जय श्री राधे।